इंटर रिलेशनशिप बिटवीन गुण और रस। इंटर रिलेशन बिटवीन, देखो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने में तुम्हें टाइम लग सकता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में जरूर आता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन गुण और रस। तो देखो हमारे 6 गुण होते हैं। 6 गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखो रूक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत, गुरु और लघु। ये अपने होते हैं 6 गुण। रूक्ष, इसका उल्टा होता है स्निग्ध, उष्ण, शीत, गुरु, लघु। ये 6 आप ना गुण याद कर लो इस टेबल के लिए, ये 6 गुण याद कर लो। रूक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत, गुरु और लघु। देखो रूक्ष का उल्टा स्निग्ध हो जाएगा, उष्ण का उल्टा शीत हो जाएगा, गुरु का उल्टा लघु हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बता रखा है कि हमारे रस कितने होते हैं। हमारे रस होते हैं 6। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये हमारे होते हैं 6 रस। तो ये हमारे होते हैं 6 रस। अब देखो क्या करना है तुम्हें, गुण और रस। गुण कौन कौन से तुम्हारे? रूक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत, गुरु, लघु। रूक्ष किसका गुण होता है? रूक्ष जो है वो रूक्ष का किसी गुण होता है? वात का गुण होता है ना, वात का गुण होता है। रूक्ष तुमने पढ़ा है, रूक्ष गुण वात का गुण होता है, और स्निग्ध गुण कफ का गुण होता है, ये तुमने पढ़ा हुआ है। तो देखो रूक्ष गुण को कौन बढ़ाएगा? कौन से रस होंगे वो? कटु, तिक्त, कषाय रस, ये तुमने पढ़ा हुआ है। कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाते हैं, ये तुमने पढ़ा है। स्निग्ध गुण इसका उल्टा हो जाएगा, मधुर, अम्ल और लवण। उष्ण गुण किसका गुण होता है? उष्ण पित्त का होता है ना, और शीत गुण किसका होता है? उसका उल्टा हो जाएगा। तो उष्ण गुण देखो, अब उष्ण गुण में कौन, मैंने पित्त में कौन कौन से बताए थे तुम्हें? रस, अम्ल, लवण और कटु, ये तुम्हें बताया। अब इसका उल्टा हो जाएगा शीत में, मधुर, तिक्त और कषाय। अब देखो इन दोनों में ना थोड़ा डिफरेंस है, गुरु और लघु वाले में। ये जो गुरु और लघु है ना, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, ये बताता हूँ क्या है। तो देखो गुरु कफ का होता है ना, तो देखो कफ में कौन कौन से आते हैं? मधुर, अम्ल और लवण आते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा कटु, तिक्त और कषाय। पर यहाँ पर है एक सीन ये है कि ये जो अम्ल है ना और ये जो कषाय है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब देखो देखो, जो यहाँ पर अम्ल था, वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, और यहाँ पे जो कषाय था वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो बस इतना डिफरेंस आता है इसमें, समझे? देखो फिर से समझाता हूँ एक बार और, लास्ट बार। देखो अपने 6 हमने गुण पढ़े, रूक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत और गुरु और लघु। ये मैंने 6 गुण तुम्हें बताए। अब देखो रूक्ष वात बढ़ाएंगे, तो वात को कौन बढ़ाएगा? कटु, तिक्त, कषाय। स्निग्ध गुण को कौन बढ़ाएगा? मधुर, अम्ल, लवण। उष्णता को कौन बढ़ाएगा? अम्ल, लवण, कटु। स्निग्ध शीत को कौन बढ़ाएगा? मधुर, तिक्त और कषाय। गुरु कौन बढ़ाता है? गुरु गुण किसका होता है? कफ का होता है। तो कफ का होता है, पर क्या होता है? मधुर, अम्ल, लवण होता है। मधुर, अम्ल, लवण होता है। और लघु, कटु, तिक्त, कषाय। पर मैंने तुम्हें बताया ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कषाय और ये हो जाएगा हमारा अम्ल। दैट्स इट। तो गुण और रस के बीच रिलेशन पूछा जाता है, क्योंकि ये हार्ड होता है, बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। उसके बाद अपना आता है बायोलॉजिकल रीडिंग ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे, नाइट, ए, सीजन और फूड इनटेक। तो देखो ध्यान रखना, हर चीज़ के स्टार्ट में कफ आता है और हर चीज़ के अंत में पित्त, वात आता है, और बीच में आता है पित्त। खाने का जब हमारा खाना पच जाता है, आगे जब आप पढ़ोगे अवस्था पाक, तो अवस्था पाक में सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है मधुर अवस्था पाक, जिसमें कि हमारा कफ बनता है, फैन भूत कफ बनता है। ये आपको समझ नहीं आएगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जैसे खाने के बाद सबसे पहले कफ पड़ेगा, फिर पित्त, फिर वात। ऐसे ही उम्र में पहले कफ होता है, फिर पित्त होता है, फिर वात होता है। बाल्यावस्था में कफ, युवावस्था में पित्त और वृद्धावस्था में वात। डे टाइम में कफ, बीच में पित्त, एंड में वात। रात के शुरू में कफ, रात के बीच में पित्त, रात के अंत में वात। और खाने से रिलेटेड मैंने तुम्हें बता दिया, बस इसमें इतना ही है। ये श्लोक याद कर लेना, वयो रात्रि उत्ताराम ते अंत मध्य आदि का प्रेमादष्टान हृदय, पहले अध्याय में आपको मिल जाएगा, जाओ जाके देख लेना। बस इसमें इतना ही बताने के लिए। इसके बाद लास्ट एक आता है अपना सीजनल रिदम ऑफ त्रिदोषा। सीजन के बेसिस पर कैसे होता है? लास्ट है हमारा सीजनल रिदम ऑफ त्रिदोषा। अब देखो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक श्लोक याद करने पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, यहाँ पे आपको फोटो दिखा दूंगा। चैत्र प्रभु प्रश्न वयो ग्रीष्मादिषु त्रिषु वर्षादिषु त्रिषु तुहितस्य श्लेष्मं शिशिरादिषु त्रिषु। तो ये श्लोक आप याद कर लोगे ना तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। पता है क्या? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। 6 ऋतु होती है, मधुर, अम्ल, लवण। 6 ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। सॉरी, 6 ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये अपनी 6 ऋतु होती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिदोषा के बेसिस पर सीजन को पढ़ रहे हैं। तो 3 दोष कौन कौन से हमारे? वात, पित्त और कफ, ये हमारे हैं 3 दोष। अब देखो ऋतु के अनुसार सबसे पहली अवस्था आती है चय, दूसरी आती है प्रकोप और तीसरी आती है प्रशमन। देखो ध्यान से सुनना, चय अवस्था में जो दोष होते हैं वो वृद्धि करते हैं, मतलब चय अवस्था में जो दोष होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। प्रकोप अवस्था में वो अपने स्थान पर रहकर फैलने लगते हैं। और प्रशमन, शमन, तीसरी अवस्था आती है प्रशमन। प्रशमन अवस्था में जो दोष होते हैं उनका शमन हो जाता है। तो ये आप पढ़ोगे अष्टांग हृदय में ही आगे जाकर, अभी नहीं पढ़ोगे, क्रियाकाल में भी आप पढ़ोगे। जिस चय प्रकोप प्रश्न वह क्रियाकाल है तो उसमें आप ये पढ़ोगे। बट अभी आप इतना रखो कि 3 अवस्थाएं होती है, चय, प्रकोप और प्रश्न। अब उसके बाद हम हमारे 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। देखो इसकी भी आपको जल्दी से ट्रिक बता देता हूँ। तो मैंने आपको अभी तक बताइए 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतु होती है। इनको इसी ऑर्डर में याद कर लेना प्लीज, प्लीज इसको इसी ऑर्डर में याद कर लेना, क्योंकि आपकी सारी ट्रिक्स ना जो होती है वो इसी ऑर्डर में बन जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि मैं इसी ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें याद करा देता हूँ। तो देखो क्या करना है बात में, देखो ध्यान से सुना। बात के लिए ग्रीष्म से स्टार्ट करना 1 2 3, पित्त के लिए वर्षा से स्टार्ट करना 1 2 3 और कफ के लिए 1 2 3। समझे? देखो ध्यान से सुनना। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद,
हेमंत। 6 ऋतु हैं, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से सुनना, आप देखो 3 4 5 4 5 6 1 2 3 3 4 5 4 5 6 1 2 3। वात पित्त कफ। ये याद कर लो बस आप, 3 4 5 4 5 6 1 2 3। आपकी ये टेबल आपके मुट्ठी में, आपके हाथों में है। कैसे देखो, वात पित्त कफ, 3 दोष हो गए। चय प्रकोप रश्मन। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया 3 4 5 4 5 6 1 2 3। तीसरे में कौन सी थी, आप देखो जल्दी से देखो, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो ग्रीष्म वर्षा शरद 3 4 5, ग्रीष्म वर्षा शरद 3 4 5 4 5 6, वर्षा शरद हेमंत। और 1 2 3 शिशिर वसंत ग्रीष्म। यार ये आपकी सारी की सारी टेबल्स मैंने आपको आपकी मुट्ठी में याद करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना प्लीज़, क्योंकि मैं आपकी BMSc जर्नी को बहुत ज़्यादा सुंदर बना दूंगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरे टैग थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि महंगा नहीं है, सस्ता है बहुत ज़्यादा। तो धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरी वीडियो को देखा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट आपके लिए ही खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर ज़रूर बताना। और पढ़ाई करते रहें और मज़े करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय गाइस।